जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको जो हमारे दीपावली के पावन पर्व के 5 दिवसीय महोत्सव की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आपको अन्नकूट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं। क्या इसका महत्व है और इसकी पूजा करने से मानव जीवन में, परिवार में, हमारे समाज में क्या क्या इसके सकारात्मक प्रभाव होते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम श्री गिरिराज एवं गोवर्धन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके परिवार में, सबके घर में भगवान खुशी करें, मंगल करें और इस चौथे दिवस के पावन अवसर पर आपके जीवन में एक खुशियों की बहार और उन्नतियों का एक बड़ा भारी आपको पुंज प्राप्त हो। तो आओ, गोवर्धन पूजा। श्री गिरिराज जी हमारे साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। इसके बारे में फिर मैं आपको बहुत बृहद रूप से बताऊंगा कि भागवतम के अनुसार श्री गिरिराज जी ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही गिरिराज हैं। अब केवल मैं आपको इतना बताने जा रहा हूँ कि उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा का सर्वाधिक महत्व है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अन्नकूट की 56 भोग की पूजा श्री गिरिराज जी की करी और समस्त ब्रजवासियों को ये उपदेश दिया कि एक रूप से पुज रहे दूजे रूप पुजाए और सहस्त्र भुजा फैला के मांग मांग के खाए आन और। तो उससे हमें ये संदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि आज के दिन जो श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे उनके जीवन में खुशियों की बहार और सफलता की एक श्रृंखलाएँ आरंभ होंगी। अब देखिए, दिवाली का त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार के इमीडिएट बाद गिरिराज जी में जाना हर किसी के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी ने ये रास्ता निकाला कि गोमयम। भगवान कृष्ण को प्रिय तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन सर्वाधिक प्रिय क्या हैं ये भी मैं आपको इस प्रसंग के अनुसार बता देता हूँ। एक गाय और दूसरा मोरपंख। इन दोनों का रहस्य मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा। तो गाय के गोबर से हम गिरिराज जी की शकल बनाएं दीपावली के अगले दिन, जो इस बार सम्मत 2078 साके 1943 तदनुसार ईस्वी सन 2021 में ये 5 नवंबर को पड़ रहा है, जो कि 5 नवंबर को शुक्रवार का दिन आता है। उस शुक्रवार के दिन गिरिराज जी की पूजा की 2 परंपरा चली आ रही हैं। पहली परंपरा है, कुछ वर्ग और कुछ परिवारों में अपनी अपनी प्राचीन मतानुसार प्रातःकाल पूजा होती है। जैसी गौ निकल के जाती हैं तो उस समय गाय के गोबर का श्री गिरिराज जी की शकल बनाते हैं। चावल की खील एवं पतासे, चूरमा बाटी, यह जैसी जैसी परिवार में मान्यता है उस प्रकार के पकवान बना करके गिरिराज जी की पूजा होती है। आज ही के ही दिन श्री गिरिराज जी की 56 भोग की पूजा हुई थी। गिरिराज जी के दिन 56 भोग बनाए गए, किंतु 56 भोग हर घर में बनना उतना आसान नहीं है। उसके विकल्प में अन्नकूट। अब देखिए, आप एक एक शब्दों में जाएंगे। अन्नकूट, अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का बहुत सा समूह, क्योंकि कार्तिक महीने में ज्वार, बाजरा और हमारे ख़ास तौर से जो दाल, मूंग वगैरह हैं, ये सब पकने लगती हैं। इनकी फसल हमारे पास तैयार हो जाती है। तो तमाम प्रकार के अन्नों का, जिसमें विशेष रूप से चावल, बाजरा, मूंग, चौला और ये मसूर, उड़द आदि, इन सब चीज़ों का एक समूह, इसको बोलते हैं अन्नकूट, यानी अन्न का समूह। इसका अपभ्रंश होते होते अन्नकूट हो गया। अन्नकूट का अर्थ अन्न कूटना नहीं, अन्नकूट, कूट माने समूह। तो समूह में अन्न बनाते हैं, क्योंकि अन्न हमारे जीवन में प्राणदाता है, जीवन दाता है, हमारे जीवनी शक्ति को प्रदान करता है। तो ऐसे महोत्सव में हम समस्त अन्नों को एक साथ पकवान बना करके श्री हरि ठाकुर जी को समर्पित करके गिरिराज जी की पूजा करके और उस अन्न को खाने से हमारे शरीर में पुष्टि आती है।
ना केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि दीर्घ आयु और आयुष्य की हमारी महान शक्ति बढ़ती है। ये साइंटिफिक चीज़ है। जब नई चीज़ बने हमें एक समूह के रूप में इकट्ठे होकर के भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहे उस दिन गिरिराज जी की अगर कोई पूजा कर लेता है, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट में गोवर्धन स्थान आज भी मौजूद है, तो 360 दिन यानी कि एक परिक्रमा रोज का फल उस दिन प्राप्त होता है। तो गिरिराज जी में ना जाएं तो अपने घर में गोवर्धन की पूजा करें। इसकी दो परंपरा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले परिवार के कुछ समुदायों में, कुछ वर्गों में प्रातःकाल पूजा होती है, जब गाय घर से प्रातःकाल निकल के जंगल में चरने जाती हैं, यानी कि 7 बजे से पहले। और कुछ वर्ग संप्रदाय में पूजा होती है जब गाय घर से लौट के आ जाती हैं। गोप ग्वालवाल गायों को बांध के दूध दुहा कर और संपूर्ण गायों को चारा आदि प्रदान करके निश्चिंत होकर के पूजा की जाती है। तो ये दिन का प्रथम प्रहर, जो कि 6 से 9 के बीच में अलग अलग चौगड़ियों के आधार पर पूजा की जाती है। इस पूजा का एक धार्मिक तथ्य मैंने बताया कि गिरिराज प्रसन्न होते हैं, और एक उस गोबर के गोवर्धन जी की श्री गिरिराज जी को हम परिक्रमा 7 बार दें। पूजन करने के पश्चात उनके मध्य में जो मानसी गंगा का स्वरूप एक दही का कुंड बनाएं। उस दही के कुंड का बाद में चरणामृत प्रसाद लें, और गिरिराज जी में जो जो धाम पड़ते हैं, जैसे आप मान लो अभी दान घाटी से आरंभ कर रहे हैं, ऐसी परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा श्री गिरिराज जी की देनी है, तो सबसे पहले बोलेंगे दान घाटी राधे राधे या दान घाटी की जय। उसके बाद में गोपाल कुंड, उद्धव कुंड, अप्सरा कुंड, आन्योर बिहारी की जय, पुछरी के लौठा की जय, जतिपुरा मुखार बिंदी की जय, सत्यनारायण भगवान के मंदिर की जय। और गिरिराज में जो जो एक अनेक स्थान पड़ते हैं, उन अनेक स्थानों का स्मरण करते हुए आपको ऐसा फील होता है, ऐसा मन में भाव होना चाहिए कि अब हम यहाँ पहुँच गए। उसके पश्चात गिरिराज गांव में जब प्रवेश करेंगे तो सत्यनारायण भगवान की जय, जो मंदिर पड़ता है कलाधारी, बड़ा आश्रम है, कलाधारी की जय, एवं लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके पश्चात मानसी गंगा की जय, चूतर टेका की जय, चकलेश्वर की जय, गऊ घाट की जय, गो उद्धव कुंड की जय एवं गौशाला की जय। उसके पश्चात हम पहुंच जाते हैं राधा कुंड में, तो राधा कुंड में कृष्ण बलराम जी की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, ललिता कुंड की जय, कृष्ण कुंड की जय, राधा कुंड की जय। जब हम राधा कुंड से लौट के आएंगे तो सर्वाधिक स्थान जो पड़ता है श्री गिरिराज जी का, वहाँ पर कुसुम सरोवर की जय, नेत्रशिला महारानी की जय, ग्वाल पोखरा की जय, रघुवीर धाम की जय एवं कान वाले बाबा की जय, और पुनः मुखारविंद की जय। और उसके पश्चात हम वापस दान घाटी पर आ जाते हैं, दान घाटी भगवान की जय। इन सब स्थानों का नाम लेते हुए, जयकारे बोलते हुए, बड़े हर्ष उल्लास के साथ भगवान की पूजा करके एक दूसरे के गले मिले। पहला साइंटिफिक रीजन आपको बता चुके हैं कि नए अन्न को सेवन करते समय हमें एक अंदर से सकारात्मक ऊर्जा, भगवान के प्रति समर्पित भाव होने चाहिए और उसे प्रसाद स्वरूप करके ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में खुशी होती है। धार्मिक मान्यता, हमने साक्षात गिरिराज जी भगवान की परिक्रमा दी या गोबर के स्वरूप में भगवान श्री गिरिराज जी को मान करके, उन्हीं का स्वरूप उसमें स्वीकार करके, हृदय से मान के अगर पूजा करेंगे तो एक परिक्रमा प्रतिदिन, तो एक साल में कितने हो गए? 360 दिन। तो 360 परिक्रमाओं का परिणाम प्राप्त होता है। इससे हमारी शारीरिक, मानसिक सभी हमारी उन्नति तो होती है, साथ ही साथ परिवार में एक संगठन, आत्मीयता का भाव, और जितने भी हमारे होने वाले नाना प्रकार के उपद्रव जीवन में आते हैं, दुर्घटनाएं आती हैं, नाना प्रकार के आदि व्याधि आते हैं, कष्ट, ऋण, रोग, शत्रु आदि सब का हमारे गिरिराज जी दमन कर देते हैं। लेकिन गिरिराज जी की शरण में रहो। गिरिराज जी की पूजा और अन्नकूट प्रसादी ग्रहण करने के बारे में मैंने बताया। इसको सभी लोग अपने अपने नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार पालन करें और गिरिराज जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करें। देखें
आपके जीवन में कितनी खुशियों की बहार और आनंद की होती है। पुनः एक बार श्री गिरिराज महाराज की जय।